देखिए, इस 5 साल के दरमियान नरपतगंज का स्वरूप बदला है, ग्रामीणों का गांव का स्वरूप बदला है। आप इसके पहले हम सब जानते हैं कि हमारा कोसी का क्षेत्र रहा है, हमेशा बाढ़ और पानी का क्षेत्र रहा है, हमेशा रोड पुल पुलिया का अभाव रहा है, कहीं नहीं पुल पुलिया रोड था। तो इस क्षेत्र में हमने 441 रोडें सड़कें बनवाया है इस दरमियान में। और क्या बड़ा कुछ हुआ है नरपतगंज? इसके बावजूद भी हमने आपको डिग्री कॉलेज की मांग बहुत दिनों से थी, तो एक नरपतगंज में भी डिग्री कॉलेज स्वीकृत हुआ, भरगमा में भी स्वीकृत हुआ, और भरगमा के डिग्री कॉलेज का तो अब हम टेंडर में चला गया है, कुछ दिन में उसका शिलान्यास हम करेंगे। और ट्रेन के मामले में भी आप ले लीजिए ना, ये जो अमृत भारत ट्रेन की आप बात करते हैं, नरपतगंज से इसका हरी झंडी दे करके दिखाया गया है और चलना प्रारंभ हो गया है। वंदे भारत जो पूर्णिया तक था वो अब जोगबनी से चल रहा है। तो इस तरह से अनेकों रेलवे परियोजनाएं। विधानसभा चुनाव 2025 पूरे बिहार में सरगर्मी तेज है और दशहरा के बाद कभी भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है, और बिहार की कुल 243 विधानसभा सीट पर 2025 में चुनाव होना है, जिनको लेकर अब चुनाव आयोग अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। दशहरा के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकती है। और आपको बता दें कि आज हम आपको बिहार के अररिया जिला के नरपतगंज विधानसभा सीट से एक ऐसे विधायक जी से मिला रहे हैं जो 2020 में बीजेपी के टिकट पर ये नरपतगंज से विधायक बनते हैं और तकरीबन 30,000 के लगभग वोटों से ये आरजेडी प्रत्याशी को हराते हैं। और 2020 से 25 के बीच इनका क्या कार्यकाल रहा, इस क्षेत्र में नरपतगंज क्षेत्र में क्या क्या विकास किए, आगे इनके मन में क्या चल रहा है 2025 को लेकर, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैसे शख्स है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व में ये पुलिस प्रशासन में रहे हैं और 2020 में बीजेपी के टिकट से विधायक बने हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज है जयप्रकाश जी। सबसे पहले विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव 2025 सर, बिहार विधानसभा? निश्चित रूप से बिहार विधानसभा का यह चुनाव अद्वितीय होगा और हम एनडीए का जो सरकार बनेगी वह भारी बहुमत से सरकार बनेगी। कितना सीट ला रहे हैं आप लोग? 243 में से कितना सीट एनडीए गठबंधन ला रही है? 225 में यह चुनाव हो रहा है, 225 सीट से हम लोग जीतेंगे। यानी 2025 में जो ये चुनाव हो रहा है इसलिए 225 आप लोग 225 सीट हम लोग पार करेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम अररिया जिला का। अररिया जिला के नरपतगंज क्षेत्र से आप विधायक हैं, पहली बार आप 2020 में विधायक बनते हैं, इससे पहले आप पुलिस प्रशासन में थे। क्या लग रहा है कि 2020 से 25 जो जनता ने आपको प्यार दिया, 5 साल में आप कौन कौन वादे पूरे किए, आगे मन में आपका क्या प्लान है? अगर आप 25 में फिर से बीजेपी के पार्टी से टिकट आपको मिलती है, फिर अगर जीत के आते हैं तो फिर क्या एजेंडा रहेगा 25 से 30 के बीच में? देखिए, इस 5 साल के दरमियान नरपतगंज का स्वरूप बदला है, ग्रामीणों का गांव का स्वरूप बदला है। आप इसके पहले हम सब जानते हैं कि हमारा कोसी का क्षेत्र रहा है, हमेशा बाढ़ और पानी का क्षेत्र रहा है, हमेशा रोड पुल पुलिया का अभाव रहा है, कहीं नहीं पुल पुलिया रोड था। तो इस क्षेत्र में हमने 441 रोडें सड़कें बनवाया है इस दरमियान में, सैकड़ों पुल बनवाया है, 100 के करीब में हमारा पुल बना है जी। तो इस तरह से आप देखेंगे रोड और परिवहन के मामले में काफ़ी चमत्कार हुआ। और आप जब गांव जाएंगे ना, तो गांव जब देखेंगे चौमेर पर सड़कों को देखेंगे तो लगेगा कि यह किसी शहर का क्षेत्र है। और क्या बड़ा कुछ हुआ है नरपतगंज? इसके बावजूद भी हमने आपको डिग्री कॉलेज की मांग बहुत दिनों से थी, तो एक नरपतगंज में भी डिग्री कॉलेज स्वीकृत हुआ, भरगमा में भी स्वीकृत हुआ, और भरगमा के डिग्री कॉलेज का तो अब हम टेंडर में चला गया है, कुछ दिन में उसका शिलान्यास हम करेंगे भरगमा के डिग्री कॉलेज। कुछ दिन पूर्व ही आपने नरपतगंज से अमृत भारत जो कि ट्रेन है अमृतसर जाएगी। आपको चहुमुखी विकास हुआ है। अब ट्रेन के मामले में भी आप ले लीजिए ना, ये जो अमृत भारत ट्रेन की आप बात करते हैं, नरपतगंज से इसका हरी झंडी दे करके दिखाया गया है और चलना प्रारंभ हो गया है। वंदे भारत जो पूर्णिया तक था वो अब जोगबनी से चल रहा है। तो इस तरह से अनेकों रेलवे परियोजनाएं भी हमारे यहाँ गलगलिया, अररिया टू गलगलिया अभी एमपी साहब ट्रायल किए हुए हैं।
तो अनेकों आवागमन का क्षेत्र हमारा विकसित है। अब एक्सप्रेस वे बन रहा है। अच्छा, अब आपके विधानसभा क्षेत्र से एक्सप्रेस वे अररिया टू सुपौल एक ट्रेन लाइन बनने वाली है, जो कि अभी कार्य प्रारंभ है। कब तक ये पूरा हो सकता है अररिया टू सुपौल वाले? बिल्कुल कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। अब पहले जैसा नहीं काम रहा कि आज शुरू हुआ 10 साल में पूर्ण होगा। आपने देखा भी कितना जल्दी अररिया से गलगलिया, अररिया टू सहरसा शुरू हो गया, काम शुरू हो गया है, ट्रायल शुरू हो गया। तो इसी तरह से जहाँ भी जो काम हो रहा है तेज गति से हो रहा है। आप मेरे क्षेत्र के हैं बात लीजिए ना, कि इसमें हमारे यहाँ भवनहीन विद्यालय की संख्या 19 से ज़्यादा थी। हमने 19 विद्यालय बनवाया। अच्छा, भवनहीन विद्यालय का निर्माण कराया है। +2 हमारे भी 20 के आसपास विद्यालय बने हैं, +2 के जो नए विद्यालय बने हैं। तो शिक्षण और पठन पाठन के मामले में काफ़ी विकास हुआ है। खेल मैदान कितना बना है? अब मैं बताता हूँ आपको। अभी कल ही मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किए हैं वहाँ से, और हम सब भी यहाँ पर उद्घाटन में समारोह में थे। सिरसिया कला में 100 बेड का आवासीय अंबेडकर छात्रावास का निर्माण हुआ है। और अभी हमारे यहाँ भंगी पंचायत में 520 बेड का आवासीय अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विद्यालय बनने वाला है, प्रस्तावित है। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति। भरगमा में यहाँ नरपतगंज में पहले से ही 50 बेड का आवासीय छात्रावास, अंबेडकर छात्रावास रन कर रहा है। तो कई समग्र विकास जिसको कहते हैं वह इस क्षेत्र में हुआ है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि केंद्रीय योजना से ये 30 किलोमीटर लंबी सड़क जो आपको सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर के हमारा वहाँ जयनगर तक का वहाँ है, वह 30 किलोमीटर लंबी सड़क केंद्रीय योजना से बन रही है। इस पथ की इतनी महत्ता है कि सामरिक दृष्टिकोण से भी हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, तो इस सुलभ संपर्कता के लिए यह पथ बन रहा है। विधायक जी, आपने हाल ही में एक बजट निकला है, आपकी केंद्र सरकार, आपकी बिहार सरकार एनडीए गठबंधन ने निकाला है कि आप लोग की ही मांग था कि सैफगंज से सोकेला जो रोड है उसकी चौड़ीकरण, ये काम कब से चलेगा? निश्चित रूप से सैफगंज टू सोकेला प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने घोषणा किया था और वह काम शुरू हो गया है। कब से शुरू होगा? नहीं, शुरू हो गया। हमारे यहाँ तो काम शुरू हो जाता है तब हम शिलान्यास करते हैं। अच्छा, यह शिलान्यास करके छोड़ने की प्रथा नहीं है। अभी बहुतों रोड है, आपको काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी शिलान्यास तक नहीं कर पाए हैं समय के अभाव में। अच्छा। सैकड़ों रोड है, तो इसमें कतई दुमत नहीं है, काम शुरू हो गया, प्रारंभ है, जल्द पूरा होगा। हाल ही में कुछ दिन पूर्व यानी कि 15 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया पहुंचे थे, सिसवाबाड़ी, आप भी उनकी जनसभा में ठीक मोदी जी के पीछे में बैठे हुए थे। क्या लग रहा है कि 36,000 करोड़ों का सौगात जो आप लोग पूरे कोसी सीमांचल वासियों को दिए हैं, इससे एनडीए गठबंधन का वोट बैंक बढ़ेगा इस बार के चुनाव में? वोट ये तो विकास की गंगा बह रही है। प्रधानमंत्री जी हमारे जब जब बिहार दौरा किए हैं, सौगातों की बरसात किए हैं, और यही सौगात देखिए कोसी और सीमांचल के लिए कितना बड़ा ये दान है, वरदान है। ये सौगात, ये कोसी मेची लिंक परियोजना को बनाया जाना बाढ़ की विभीषिका को भी दूर करेगा और उस जल का संसाधन उपयोग सिंचाई मद में भी होगा, तो चहुमुखी विकास हो जाएगा। इस क्षेत्र का कृषि के क्षेत्र में कायाकल्प हो जाएगा। और आपने उसी दिन देखा मखाना बोर्ड की स्थापना हुई है बिहार में, और मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर दर्जा मिला है, मानक मिला है। उससे मखाना का बढ़ोतरी कितना इस क्षेत्र में, सब मखाना उपजाऊ क्षेत्र है हम सबों का। जरा पूर्णिया एयरपोर्ट पे बात कर लेते हैं। सरकार कही गई, लेकिन आपकी ही बीजेपी सरकार ने पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाया, तो इसे कैसे देखते हैं आप लोग? बिल्कुल, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनना बहुत बड़ी बात है, और इस क्षेत्र का औद्योगिकरण होगा। और पहले हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को आने जाने का साधन नहीं था।
अब यह पूर्णिया एयरपोर्ट बनने से सारे भारत के और भारत के अलग के दूसरे देश के भी लोग इन्वेस्टर यहाँ आएंगे और अपना उद्योग धंधा स्थापित करेंगे। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपको पूर्णिया के आसपास उधर गोगा झील है, आपको कटिहार में मनिहारी में आपको वहाँ भी बहुत सारा पर्यटन का स्थल है। यह क्षेत्र जो है हमारा बगल में नेपाल की तराई का भाग है, यहाँ पर भी बहुत स्कोप है पर्यटन का। हमारे यहाँ भी पर्यटन स्थल के रूप में सुंदरी मठ डेवलप कर रहा है। तो हर जगह यहाँ स्कोप है और इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की आपकी ही सरकार ने शुक्रवार को जीविका दीदी को 10-10 हज़ार अकाउंट में डाले हैं। क्या लग रहा है इससे भी वोट बैंक बढ़ेगी एनडीए सरकार की? यहाँ वोट बैंक बढ़ाना नहीं है, यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, समग्र विकास कैसे हो यह सोचा जाता है और दिन रात यहाँ काम होती है। जीविका दीदियों को एस्टेब्लिश करने के लिए, उद्योग में आगे बढ़ाने के लिए, जीविका दीदी को लखपति बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई योजना दिया है और इस योजना में हर दीदी को, हर बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, उद्योग खड़ा करने के लिए 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है और आने वाले समय में उनको हर एक को 2 लाख रुपए की ऋण दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और हमारी सभी बहनें आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे और तभी हमारा बिहार विकास करेगा, हमारा देश विकास करेगा। ये सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। विधायक जी, अब जरा बात नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र का कर लेते हैं। आप नरपतगंज में पहली बार 2020 में विधायक बनते हैं बीजेपी की टिकट से और ये 25 चल रहा है। 5 साल आपका कार्यकाल लगभग समाप्त होने वाला है। आगे पार्टी से आपकी जो रणनीति बन रही होगी, आपको टिकट मिले, फिर आप जीत के आए, ये जनता पर हम छोड़ेंगे। लेकिन 2020 से अगर 25 क्षेत्र की बात करें तो कई सारे सड़कें आपने बनाए जो आपने वादा कर रहे हैं, पुल भी बनाए। लेकिन लगातार हमारे चैनल पे हमारे जो दर्शक हैं नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के, उन लोगों का लगातार कमेंट आता है कि अभी भी नरपतगंज के कई ऐसे गांव हैं जैसे कि सोनापुर का बार बार जिक्र किया जाता है हमारे चैनल पे। कई लोग कमेंट करते हैं, क्या कारण है कि सोनापुर में अभी तक पक्की सड़क नहीं बन पाया? नहीं, बन रहा है, बन नहीं पाया। मतलब कहा ना कि ऐसा एक भी क्षेत्र, ऐसा एक भी रोड नहीं बचा हुआ है जिसमें काम नहीं लगा हुआ। सोनापुर वाला में भी काम लगा हुआ बन रहा है, बन रहा है। अच्छा। निश्चित रूप से बन रहा है। जो भी सोनापुर का प्रॉब्लम था दूर हुआ। पचगछिया का था, चंदा टू पचगछिया, यह रोड भी बड़ा ये था, वो भी बन रहा है। 17 नंबर रोड था हमारा जो लाइफ लाइन है, 18 किलोमीटर लंबा है, वो रोड भी बन रहा है। तो ऐसा कोई रोड बचा ही नहीं कि जहाँ नहीं बनता हो। तो जनप्रतिनिधि को खोजना पड़ रहा है कि वो अपनी योजना से कहाँ बनाएंगे रोड, उनको जगह नहीं मिल रहा है। इतना विकास हुआ है, इतना रोड बन रहा है। विधायक जी, केंद्र में भी आपकी सरकार और बिहार की एनडीए गठबंधन यानी कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में भी, और बीजेपी से आप विधायक हैं नरपतगंज में। लेकिन प्रशासन पे अंकुश आप लोग क्यों नहीं लगा पाते हैं? नरपतगंज की अगर बात करें तो कई सारे घटना साल ब साल होती है, यहाँ पे क्राइम लगातार बढ़ता है। हाल ही में पलासी पंचायत जो आपके डुमरिया गांव मवेशी को चौड़ा के ले जाता है और उनको गोली मार दिया जाता है। इस घटना के बाद आप परिजन से मिलने के लिए उनके घर पे भी गए, लेकिन प्रशासन से तालमेल लगाकर आप लोग क्यों नहीं पहले बात करते हैं, सजग रहे और क्षेत्र में क्राइम की घटना नहीं है? इस पर किनका दोष है? प्रशासन को एक तरफ देखे या फिर इस पे आपको जो दोष देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल अपराध नियंत्रण में है, ऐसा नहीं है। देखिए, अपराध मानव की प्रवृत्ति होती है जी। अपराध को कोई रोक नहीं सकता। शुरू से लेकर के आप सभ्यता के शुरू से लेकर के अभी तक देखेंगे तो हर समय में अपराध हुआ है। अपराध होना कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन अपराध के बाद की जो कार्रवाई होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जहाँ जहाँ घटनाएं घटी हैं, पुलिस त्वरित कार्रवाई की है। हर जगह अपराधी पकड़े गए हैं, हर जगह अपराधी जेल भेजे गए हैं। मेरे यहाँ भी जो अपराध हुआ है उसमें भी अपराधी जेल में हैं, अपराधी जेल भेजे गए हैं, तत्क्षण पकड़े गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण होता है। तो क्राइम तो कहीं भी हो सकता है, इस प्रवृत्ति को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन नियंत्रण में है। हर जगह कार्रवाई हुई है, पुलिस सक्सेस अपना काम कर रही है। तालमेल नहीं है, सो नहीं है।
मेरा तो तालमेल हमेशा बना हुआ रहता है। मैं पुलिस से पहले भी मैं भी पहुंचता हूं और मैं अच्छा, पूर्व में आप पुलिस सूचना भी देता प्रशासन में हूं। भी थे, तो कैसे देखते हैं अभी? इसीलिए तो मैं पूर्व में पुलिस पदाधिकारी रहने के नाते मैं पुलिस का वर्क भी जानता हूं और पुलिस को निर्देशित भी करता हूं और मैं पहुंच करके भी निर्देशित करता हूं, गाइडलाइंस भी देता हूं और इसीलिए क्राइम कंट्रोल में है हमारे यहाँ। अच्छा विधायक जी, 2025 का चुनाव है और बीजेपी अगर आपको फिर से यहाँ से टिकट देती है नरपतगंज से, और नरपतगंज से यही जनता जनार्दन आपको फिर से मौका दे और फिर से आपको प्यार समर्थन दे, तो 25 टू 30 2030 तक नरपतगंज का कैसा विकास मॉडल होगा? निश्चित रूप से नरपतगंज का स्वरूप बदला हुआ रहेगा आने वाले समय में भी, चूँकि हमने हमेशा आपने एक चीज़ और पदाधिकारियों पर कंट्रोल की बात कहा, मैंने हमेशा भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। पदाधिकारी पर एकदम हमेशा नियंत्रण रहता है, नियंत्रित रहता है हमारा पदाधिकारी। जब भी कोई बातें होती है, जब भी कोई काम होता है तो त्वरित गति से काम होता है। और आपको जान करके आश्चर्यचकित होंगे आपकी, हमने 2 कर्मचारी को जेल भिजवाया है भ्रष्टाचार के आरोप में। 2 को सस्पेंड कराया है, निलंबित करवाया है। 2-3 पर गाज चल रहा है कि उस पर कार्रवाई हो। बिजली जैसे विभाग में भी जो परेशानी थी और जो कहीं भ्रष्टाचार सामने आया, जेई को हमने सस्पेंड करवाया है, वो जेल जाने के भी कगार पर है। तो मैं किसी के साथ बकसता नहीं हूँ और मेरा काम करने का तरीका भी है कि मैं तुरंत टेलीफोन करता हूं और आम जनता को डायरेक्ट वहां भेजता हूं। मैं किसी बिचौलिया को साथ लगा करके नहीं भेजता। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि आपको जब लोग कॉल करते हैं तो लोगों का फ़ोन आप उठाते हैं, बात भी करते हैं। जनसंपर्क अभी कैसा चल रहा है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल, मैं तो हमेशा संवाद में ही रहता हूँ। मैं तो हमेशा जनता के बीच में ही रहता हूँ। मैं जिस दिन चुनाव में आया था उस दिन जैसा था वैसा मैं आज भी हूँ। उस दिन जैसा मेरा घर था 18 छप्पर वाला, आज भी मेरा वही घर बना हुआ है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं तो इसी तरह से एक कुटी के तरह कहें, एक रूम में, एक कमरे में सिमट करके मैं रहता हूँ। विधायक जी, कुछ दिन पूर्व आपके ही क्षेत्र में एनडीए सम्मेलन होता है और उसमें नित्यानंद राय जी पहुँचते हैं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। उनमें कुछ भगदड़ होता है, कुर्सियां ताबड़तोड़ टूटता है और कुछ गुट के बीच लड़ाई होता है। इसमें आप किनका साजिश देख रहे हैं? बीजेपी के कोई नेता करवाए हैं या फिर विपक्ष के कोई पार्टी के नेता आपके बीच लगे हुए थे उस माहौल में? नहीं, इसमें मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन वहाँ 5-7 हज़ार की भीड़ थी जो दर्शक बढ़िया से सुन रहे थे। कुछ उपद्रवी तत्व आए जो हंगामा खड़ा करना चाहे, व्यवधान डालना चाहे, तो पब्लिक ने ही उसे 2 मिनट में खदेड़ करके निपटा दिया और शांतिपूर्वक बैठ करके अपने नेता का भाषण सुना। किसी को पता भी नहीं चला कि भगदड़ हुई कि क्या हुई। कुछ ऐसे लोग जो दिखा रहे हैं केवल उसी पोर्शन को, उनके लिए लगता है कि भगदड़ है, लेकिन आप अगर समूह में देखेंगे तो कहीं कोई भगदड़ है ही नहीं। कुछ पब्लिक पहुंचे थे अपनी मांग को लेके। एक स्कूल था और उसमें किसी का कहा जा रहा है कि प्राइवेट जमीन है, तो प्राइवेट जमीन पे सड़क बनाने की मांग करे, तो उस मामला को देखें आप? मेरे संज्ञान में आया है तो प्राइवेट जमीन में सड़क तो बनाया नहीं जा सकता है बिना उसकी सहमति के, और उसके सहमति बनाने का प्रयास हमने किया है और कर भी रहे हैं ताकि सहमति बनेगी, सड़क बन जाएगा। विधायक जी, अभी पूरे देश में नवरात्रि का समय चल रहा है और आगे दिवाली है, फिर छठ पूजा है। इन तीनों पर्व पर आप नरपतगंज सहित अररिया एवं बिहारवासी पूरे देश को क्या शुभकामना बधाई देना चाहेंगे? मैं नरपतगंज क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और मां से प्रार्थना करता हूं कि वे सबों के लिए सुख समृद्धि एवं स्वास्थ्य लेकर के आवें और ताकि हमारा नरपतगंज क्षेत्र का विकास हम सब मिल करके तीव्र गति से कर सकें। यही मेरी कामना है, यही मेरा आराधना भी है। चलिए विधायक जी, आपने इतने सारे समय हमें दिए निकाल के, हमारे चैनल के दर्शकों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम, धराधर न्यूज़ की पूरी टीम आपकी आगे भविष्य की कामना करती है और ये भी चाह रहे हैं कि आप नरपतगंज से अगर बीजेपी आपको मौका देती है फिर से आप विधायक बन के आए, और लेकिन फिर से आप जनता के बीच बने रहे। आप दिल्ली, पटना, मुंबई जगह नहीं जाकर अपने क्षेत्र में जिस तरह से रहे 2020 से 25, उसी तरह आप क्षेत्र में जनता के बीच प्यार बना के रखें और काम करें। और धराधर न्यूज़ की टीम की ओर से आपको आगामी जीत
की बधाई है, शुभकामनाएं, बधाई हो, लेकिन जनता का विकास यूं ही करते रहिए और समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।